नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रयास जीके जिसमें। तो जैसा कि फ्रेंड्स, आपका आरआरबी एलपी का सीबीटी 1 कहें तो या कहें तो स्टेज 1 का जो एग्ज़ाम है वो आपका समाप्त हो गया है और उसका आपका आंसर की भी आ गया है। अब आप लोग के मन में एक सवाल आ रहा होगा कि इसका आपका सीबीटी 1 का रिजल्ट कब तक आएगा। ठीक है, साथ में साथ रिजल्ट की प्रतीक्षा तो आप कर ही रहे होंगे। उसके अलावा आप ये सोच रहे होंगे कि आपका सीबीटी 2 का एग्ज़ाम कब तक होगा। ठीक है, क्योंकि अभी तक कोई भी नोटिस जो कि जारी नहीं किया गया है। तो हम लोग क्या करेंगे कि पिछले साल यानी कि पिछले बार जो आपका एलपी का एग्ज़ाम हुआ था उस डेटा को उठाएंगे और उस डेटा पर आधारित आपको ये बताएंगे कि आपका जो सीबीटी 1 का जो रिजल्ट है इस बार एग्ज़ाम 2024 का वो आपका कब तक आने की संभावना है। साथ में आपका सीबीटी 2 का जो एग्ज़ाम है वो भी आपका कब तक होगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर सब्सक्राइब किए हुए हैं तो नोटिफिकेशन बेल कॉल पर क्लिक कर लीजिएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं वीडियो को। लेकिन उससे पहले दोस्तों बताते चलें कि जो भी लोग टेक्स्ट बुक पर मॉक टेस्ट वगैरह नहीं लगा रहे हैं तो आप लोग उन लोगों से पीछे हो जाइएगा जो लोग मॉक टेस्ट वगैरह लगा के जा रहे हैं और एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। ठीक है, तो टेक्स्ट बुक पर अभी आपका फ्यूचर ऑफिसर सेल नाम से आपका सेल चल रहा है। इसके अंतर्गत अगर आप पीएलडी का टेक्स्ट बुक पास प्रो परचेस करते हैं तो आपको मात्र 615 रुपये में ये पास है जो कि मिलने वाला है। साथ में कूपन कोड अगर आप APG यूज करते हैं तो आपको यहाँ पर 12% का एक्स्ट्रा ऑफ भी मिलेगा और आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आप इनसे अपना पूरा रिफ़ंड भी ले पाते हैं। बात कर लेते हैं टेक्स्ट बुक के बारे में जिन लोगों को नहीं मालूम है। ठीक है, टेक्स्ट बुक पर आप भारत वर्ष में जितने भी एग्ज़ाम होते हैं चाहे वो एग्ज़ाम आपका रेलवे कंडक्ट कराता हो या एसएससी कंडक्ट कराता हो या बैंकिंग कंडक्ट कराता हो या डिफेंस कंडक्ट कराता हो या स्टेट लेवल के वो एग्ज़ाम क्यों ना हो, लगभग यहाँ पर 800 एग्ज़ामों का 80,000 प्लस मॉक टेस्ट और 17,000 प्लस पीओआईपी मिलता है आपको एक ही पास में, जो कि मात्र 615 रुपये में आपको मिलेगा 1 साल के वैलिडिटी के साथ। ठीक है, कूपन कोड APG यूज़ कीजिएगा तो आपको यहाँ पर 12% का एक्स्ट्रा ऑफ भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ रहेगा, तो आप लोग जाकर एक बार चेकआउट ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपको बता दें कि आपका एलपी का जो एग्ज़ाम है पिछले साल यानी कहे तो पिछले बार आपका 2018 में आपका कंडक्ट हुआ था। ठीक है, तो उसी के डेटा के आधार पर हम लोग 2024 के संभावित तिथि को जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि आपका जो सीबीटी 1 या कहे तो फर्स्ट स्टेज का जो एग्ज़ाम हुआ था 2018 में वो आपका हुआ था 9 से 31 अगस्त 2018 के बीच। ठीक है, तो 31 अगस्त को आपका एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ और 21 सितंबर को आपका आंसर की आया, यानी कि आंसर की आने में और एग्ज़ाम ख़त्म होने में टोटल आपका 22 दिनों का गैप था। और 24 की बात करते हैं तो महज 7 दिनों का ही गैप देखने को मिला था। ठीक है, तो इससे हमको कोई मतलब नहीं है। अब हम लोग देखेंगे कि आपका जो एग्ज़ाम ख़त्म हुआ था 31 अगस्त को, तो आपका इसका रिज़ल्ट कब आया था। ठीक है, तो इसका जो रिज़ल्ट है वो आपका आया था 2 नवंबर 2018 को। ठीक है, तो 31 अगस्त और 2 नवंबर के बीच में जो गैप देखने को मिला था उस समय वो आपका 64 दिनों का गैप देखने को मिला था। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब हम लोग देख लेते हैं कि आपका जब रिज़ल्ट आया 2 नवंबर 2018 को, जब आपका रिज़ल्ट आया उसके बाद से आपका सेकेंड स्टेज या कहें तो सीबीटी 2 का जो एग्ज़ाम है वो कब हुआ, तो वो दोस्तों आपका हुआ था 21 जनवरी को। यानी कि 2 नवंबर 2018 और 21 जनवरी 2019 के बीच गैप की बात करते हैं तो यह आपका 81 दिनों का था। कहें तो 2 मंथ 20 दिनों का गैप यहाँ पर देखने को मिला था। ठीक है, तो लगभग आपका यही सिनेरियो है जो कि आपका 2024 में भी रहने वाला है। आंसर की बात करते हैं तो आंसर की आपका पहले एसएससी में भी बहुत समय लगता था, लेकिन जब से आपका एग्ज़ाम TCS कंडक्ट कराने लगा है तो आपका जो आंसर की है वो महज आपका 1 सप्ताह के अंदर ही जारी हो जाता है एसएससी के एग्ज़ामों में भी। और आपका इस बार जो रेलवे का एग्ज़ाम हुआ है उसमें भी आपको यहाँ पर देखने को मिला ही है कि लगभग 1 सप्ताह तक आपका समय लिया गया है। लेकिन आपका जो सीबीटी 2 का एग्ज़ाम होगा या कहें तो सीबीटी 1 का रिजल्ट आएगा
उसमें जो आपका गैपिंग का जो दिन होगा वो लगभग आपका इतना ही रहने वाला है। तो वो आपका संभावित डेट क्या है उसको देखने का प्रयास करें। तो आरआरबी एलपी 2024 का जो CVT 1 का जो एग्ज़ाम हुआ वो आपका 25 से लेकर 29 नवंबर के बीच कंडक्ट होता है और आंसर की आपका 5 दिसंबर को ही आ जाता है, महज 7 दिनों के गैप में। ठीक है, तो जैसा ही हमने आपको कहा कि यहाँ पर आपको 64 दिनों का गैप देखने को मिला, तो आपको यहाँ भी लगभग कम से कम आपको 60 दिनों का जो गैप है वो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो आपका 60 दिनों का समय लगा। ठीक है, तो हम लोग 29 नवंबर से अगर 60 दिन का अगर समय को देखें तो वो समय आपका निकल के आता है 29 नवंबर। ठीक है, तो हम एक आइडिया लगा सकते हैं कि आपका जो CVT 1 का जो रिजल्ट है वो आपका 25 से लेकर 31 जनवरी यानी कि कहें तो लास्ट जनवरी 2025 तक में आपका आ जाएगा। ठीक है, और यही आपका डेट इसी के आसपास आपका रहने वाला है, क्योंकि हमने कई बार SSC में भी इस चीज़ को लागू किया है और वहाँ पर भी वहाँ देखने को मिला है। ठीक है, इसके बाद CVT 2 एग्ज़ाम की बात करते हैं। तो जब भी आपका रिजल्ट आए, मान लीजिए आज ही आपका रिजल्ट आ जाता है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। तब जब भी आपका रिजल्ट आए उससे 81 दिन तो समय आपका तो 18 में लगा था, लेकिन मान के चलिए कि आपका उससे 2 महीना का समय आपको इस बार लेगा, यानी कि रिजल्ट में और CVT 2 के एग्ज़ाम डेट में आपको 2 महीना का गैप है जो कि देखने को मिलेगा। 2 महीना से अधिक ही मिलेगा, लेकिन हम लोग मिनिमम मान के चलते हैं। ठीक है, तो अगर 2 महीना भी मान कर चलें तो आपका CVT 2 का एग्ज़ाम अप्रैल 2025 में कंडक्ट होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी। बाकी वीडियो पसंद अगर आपको आया है तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए। चैनल पे अगर आप लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आरआरबी LP से जुड़े हर पल अपडेट के लिए नोटिफिकेशन बेल कॉल पर क्लिक कर दीजिए। इसके अलावा टेक्स्ट बुक के लिए 5 प्रो से अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं मात्र 615 रुपये में कूपन कोड APG के साथ। मिलते हैं हम लोग नए वीडियो में। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, कमेंट सेक्शन में पिन है। जय हिंद।